औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि आप सब लोग जो है वो सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और मैथमेटिक्स को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक फार्मूला लगना है, वो मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है ताकि समझ आ जाए, फिर हम इसको वहाँ पे लगाते हैं। a⁻³ प्लस बी क्यूब का फार्मूला अलग अलग क्यूब आ जाए तो a प्लस बी ये दोनों वैसे ही इधर आ जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्केयर, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस आता है। फर्स्ट और मल्टीप्लाई बाय सेकंड और प्लस सेकंड का स्केयर, यहाँ पे हमेशा प्लस ही आना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, तो इसको सोल्व करते हैं। 3x स्केयर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब स्केयर प्लस 3, इस पे अब वो फार्मूला लगा देंगे x प्लस 1 एक्स स्केयर, उसके बाद प्लस है तो माइनस आ जाएगा x। इधर a और b को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो x और 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वो x ही आएगा, इधर 1 का स्केयर आएगा। नेक्स्ट इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। 3x स्केयर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एक्स स्केयर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a के नीचे आ जाएगा x प्लस 1 और bx प्लस c के नीचे आ जाएगा x स्केयर माइनस x प्लस 1। तो 3x स्केयर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एक्स स्केयर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे x प्लस 1 साथ में एक्स स्केयर माइनस x प्लस 1, a के साथ आ जाएगा x स्केयर माइनस x प्लस 1 और bx प्लस c के साथ क्या आ जाएगा x प्लस 1। ये इसके साथ कैंसल। 3x स्केयर प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्केयर माइनस x प्लस 1 प्लस bx प्लस c, इसके साथ क्या आ जाएगा x प्लस, ये इक्वेशन कौन सी है 1। उसके बाद a के नीचे लिखा हुआ है x प्लस 1, तो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1 में जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 1 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू माइनस 1 स्केयर प्लस 3 इज इक्वल टू a माइनस 1 स्केयर माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 0। माइनस 1 का स्केयर प्लस 1 प्लस 3 a माइनस 1 का स्केयर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो 3 1 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। 6 इज इक्वल 3 है, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो a का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 2। a का आंसर 2 है। उसके बाद नेक्स्ट इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। 3x स्केयर प्लस 3 इज इक्वल टू a एक्स स्केयर माइनस x प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू, बाकी दोनों कंपेयर करके आएंगे। कंपेयर करने से पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3x स्केयर प्लस 3, इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दे, एक्स स्केयर प्लस 1, a को मल्टीप्लाई भी करना है तो दोनों के साथ वो कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तीनों के साथ। मैंने bx स्केयर प्लस bx प्लस cx प्लस c। अब करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 के कोफिशिएंट्स पहले कंपेयर करते हैं। इधर x पावर 2 के साथ 3, इधर x पावर 2 के साथ ये है a और क्या है b। a और b में से a का आंसर निकाला हुआ, कितना निकाला है 2, ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा -2, b का आंसर क्या आ जाएगा 1। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट x ये आपने, ठीक है। साइड पे x कोई नहीं है, 0 आ जाएगा। अब इधर तवज्जो करनी है, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। इस साइड पे x के साथ ये माइनस है, एक तो ये माइनस आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा a, ये वाला a है ना, और क्या है b और c, प्लस b प्लस c।
अब हमने आंसर बी का निकाला है और ए का निकाला है, वो दोनों पुट कर देंगे। ए की जगह पे क्या आ जाएगा 2, बी की जगह पे क्या आ जाएगा 1। 2 में से 1 को माइनस करें तो -1 इधर आकर क्या हो जाएगा। ये आपके पास 3 आंसर आ चुके हैं, ए का, बी का और सी का। इन आंसर्स को अब हमने यहाँ पे पुट करना है इस पार्शियल फ्रैक्शन में। ये मैं इतनी चीज रेज कर रहा हूँ, मतलब जब यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद ये लिखना है ना, ए किसके इक्वल आया है 2 के, तो 2 ओवर एक्स प्लस 1। बी किसके इक्वल आया 1 के, 1 इंटू एक्स। सी किसके इक्वल आया 1 के, एक्स स्केयर माइनस एक्स। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 2 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखिए, ऊपर x की जो डिग्री है वो 4 है, x की पावर, नीचे भी 4 है, तो ये इम्प्रॉपर है। इसको पहले तो प्रॉपर बनाते हैं, बाकी काम तो बात का है। तो प्रॉपर बनाने के लिए डिवाइड करेंगे, x पावर 4, इसको डिवाइड करेंगे x पावर 4 प्लस 2x स्केयर प्लस 1 पे, तो ये 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पावर 4 आ जाएगा। 1 जब 2x के स्केयर के साथ होगा तो 2x स्केयर, और जब 1 के साथ होगा तो 1। ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये कैंसल। -2x स्केयर -1। अब इसको लिखने का तरीका आपको पता है, 1 प्लस -2x स्केयर -1 डिवाइडेड बाय, ये चीज नीचे ही आ जाएगी, x पावर 4 प्लस 2x स्केयर। इन दोनों में से अगर माइनस को कॉमन लें दोनों में से, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये 2x स्केयर, ये +1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस 2x स्केयर प्लस 1। अब इतनी चीज की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, कंसीडर पार्शियल फ्रैक्शन हमने करनी है इतनी चीज की, तो 2x स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस 2x स्केयर प्लस, ये लास्ट पे 1 वैसे ही लिखा जाएगा ना, तो 2x स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको लिख लेंगे x स्केयर का स्केयर, दरमियान में 2x स्केयर और लास्ट पे 1 का स्केयर लगा देंगे। 1 पे स्केयर क्यों लगाया है उसकी वजह बताता हूं, इज इक्वल टू 2x स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये ना फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी वाला, जो पहले चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ा है। x पावर 2 दरमियान में प्लस का साइन है 1 और कंप्लीट का स्केयर, ये फार्मूला कंप्लीट कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। 2x स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्केयर प्लस 1 स्केयर। तो पहली चीज किसके नीचे आ जाएगी, ax प्लस b, इसके नीचे आ जाएगा x स्केयर प्लस 1 और cx प्लस d, इसके नीचे क्या आ जाएगा x स्केयर प्लस 1 का एलसीएम लेंगे, 2x स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्केयर इज इक्वल टू, इधर एलसीएम आ जाएगा x स्केयर प्लस x प्लस, और इधर क्या आ जाएगा cx प्लस, ये इसके साथ कैंसल। स्केयर मैं लिख रहा हूं, ax को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ax प्लस ax प्लस b को bx स्केयर प्लस b प्लस cx प्लस d। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x पावर 3 कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, इधर x पावर 3 नहीं है, 0 आ जाएगा, इधर a, तो ये a का आंसर आ गया। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 3 के बाद x की पावर 2, इधर x की पावर 2 के साथ 2 लिखा हुआ है, इधर x की पावर 2 के साथ क्या लिखा हुआ है b, तो आपके पास यहां पे b का आंसर 2। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, ये लिख कंप्लीट लिख लेना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, इस साइड पे x नहीं है 0,
इस साइड पे x के साथ a है और c है, a प्लस c, a और c में से आंसर किसका निकाला हुआ है? a का। क्या निकाला है? 0। तो ये 0, c का आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट वो कहते हैं जिसके साथ x नहीं होता, ये कंपेयरिंग लिखना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। जगह कम की वजह से मैंने ऐसे लाइन लगा दी। कांस्टेंट इस साइड पे 1, राइट साइड पे जिसके साथ x नहीं है, ये b और d। b और d में से आंसर किसका निकाला हुआ है? आंसर हमने निकाला हुआ है b का, 2 निकाला है। ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू d। तो d का आंसर क्या आ जाएगा? तो हमारे पास सारे आंसर आ गए, a का भी, b का भी, c का भी और d का भी। ये आंसर लास्ट पे आप क्या करेंगे, ये 1 लिख के उसके बाद जो भी आगे उसमें पुट कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। अगर आप कहते हैं तो मैं कर देता हूं, बल्कि वो आसान है, मतलब मुश्किल नहीं है। 1 लिखने के बाद माइनस ax प्लस b के नीचे ये आ जाएगा x² प्लस 1 और cx प्लस d के नीचे ये आ जाएगा, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक जी। अब जरा देखिए, शुरू में ये 1 था, 1 लिख दिया, माइनस, आगे ब्रैकेट लगा दें। इतनी चीज की पार्शियल फ्रैक्शन की है, माइनस है तो ब्रैकेट लगाइए, अगर प्लस होता तो फिर ऐसे ही लिखा रहना था। ax प्लस b, ये चीज लिखेंगे x², ये इसके बाद आगे क्वेश्चन शुरू होगा ना, प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 का स्केयर। तो 1 माइनस, ब्रैकेट अभी लगे रहने दे। a का आंसर 0 आया था, b का आंसर 2 आया, डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। c का आंसर क्या है? 0। d का आंसर क्या है? -1, डिवाइडेड बाय स्केयर 1, ब्रैकेट अभी लगी हुई, 2 ओवर x² प्लस 1, ये 0 हो जाएगा ना, इधर आ जाएगा -1 ओवर x² प्लस 1 का। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, लास्ट वाला स्टेप, 2 ओवर x² प्लस 1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 ओवर x²। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। मैंने कि इसको कंप्लीट कर ही दी हूँ, सिर्फ इस बात की वजह से मैंने ये कंप्लीट किया, नहीं तो मैंने आपको कहना था आप इसको कर लीजिए, ठीक है जी। इस एक्सरसाइज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, एंड आल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वो करते हैं जी। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, इसलिए हमने इसको बड़े ही आराम से और तहम्मुल से सॉल्व करना है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। और हाँ, इस क्वेश्चन के बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। करते हैं। एक और बात आपको बता दूं, चले क्वेश्चन में बताता हूं। 6x पावर 4 प्लस 40x² डिवाइडेड बाय, इस 4 की जगह पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये चीज वैसे ही आ जाएगी, इज इक्वल टू 6x पावर 4 प्लस 40x²। अब इसको लिख लेंगे 2 प्लस x, 2 माइनस x, और ये क्या आ जाएगा? x² प्लस 4 का स्क्वायर। इसमें फार्मूला गया ना a प्लस बी और a माइनस बी वाला, इसको इधर लिख रहा हूं, 6x पावर 4 प्लस 40x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, 2 माइनस x इंटू x² प्लस 4 का। a के नीचे क्या आ जाएगा? 2 प्लस x, b के नीचे 2 माइनस x, ये आएगा cx प्लस d के नीचे क्या आ जाएगा? x² प्लस 1, इसका स्क्वायर है, रिपीट हो रहे हैं, x² प्लस 4 है, तो नेक्स्ट वाला ex प्लस f के नीचे आ जाएगा। अगर आपको पेपर में ये बात कहता है कि विदाउट फाइंडिंग द कॉन्स्टेंट्स मेक पार्शियल फ्रैक्शन, कि कॉन्स्टेंट्स को फाइंड किए बगैर पार्शियल फ्रैक्शन, तो फिर आपने यहां तक क्वेश्चन करना है। अगर आज मेक आइडेंटिटी इक्वेशन, फिर आपने नेक्स्ट वाला जो स्टेप है ये करना है। अच्छा, एक बात और, कि अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कोई आता है ना इस चैप्टर में से, तो या तो डेफिनेशन आती है, अगर लिखा हुआ है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, फिर उसको कंप्लीट सॉल्व करना है। ये नहीं कि वो शॉर्ट में है तो उसको इतना कर देना, नहीं, अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, फिर कंप्लीट करना है। अगर लिखा हुआ है विदाउट फाइंडिंग द कांस्टेंट्स मेक पार्शियल फ्रैक्शन, फिर यहां तक करना है। अगर ये कहे मेक आइडेंटिटी इक्वेशन, तो फिर यहां तक जो हम आइडेंटिटी इक्वेशन बनाने लगे हैं। तो 6x पावर 4 प्लस 40x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस x,
2 माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर, एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स और एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर। ए के साथ क्या आ जाएगा, ए के साथ 2 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस एक्स आ जाएगा और एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर। बी के साथ 2 प्लस एक्स और एक्स स्केयर माइनस 4 का स्केयर प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ 2 प्लस एक्स भी आएगा, 2 माइनस एक्स भी आएगा और एक्स स्केयर प्लस 4 भी आएगा। ये काफ़ी लेंथी है। प्लस ई एक्स प्लस एफ के साथ, ई एक्स प्लस एफ के साथ आ जाएगा 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। ये इसके साथ कैंसिल। नेक्स्ट वाली लाइन लिखने की बजाय मैं इसको ही 1 का नाम दे रहा हूँ। ए के नीचे क्या लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स, तो पुट 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2 प्लस एक्स, हाँ ठीक है 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 में जहां पे x है वहां पे -2 पुट कर दें तो 6 इंटू -2 पावर 4 प्लस 40 इंटू -2 स्केयर। ए यहां से जरा ध्यान से 2 माइनस इंटू -2, एक्स की जगह पे -2 पुट करना है तो x की जगह पे -2 का स्केयर प्लस 4, नेक्स्ट वाला भी 0 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला भी 0, बी ये भी 0 हो गया -2 पुट करने से, ये भी 0 हो गया, नेक्स्ट वाला भी 0 हो गया। 1 2 3 जहां 3 0 हो जाएंगे तो 6 इंटू ये 16 आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। ए माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस 4 और इसका स्केयर। तो नेक्स्ट प्लस इसको करेंगे इक्वल टू ए इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4 8, 8 का स्केयर 64, तो ये हो जाएगा 256, इधर भी आ जाएगा 256, ए 256 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये कैंसिल। ए का आंसर क्या आ जाएगा 1, ए का आंसर 1 आ गया। अब देखिए बी के नीचे क्या लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स, तो पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप x को उधर ले जाए या 2 को इधर ले जाए ना तो वो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आएगा इन इक्वेशन 1। अब जहां पे x है वहां पे 2 पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 पावर 4 प्लस 40 इंटू 2 स्केयर इज इक्वल टू, ये पहले वाला ये 0 हो जाना है, पहले वाला इसमें पुट करना है ना, इसमें 2 ये 0 हो गया, प्लस b x की जगह पे क्या पुट करना है 2, तो ये 0 नहीं होगा, b इंटू 2 प्लस 2 और नेक्स्ट इधर x स्केयर प्लस 4 आना है, ठीक है। इधर पुट करेंगे 2 का स्केयर प्लस 4 स्केयर प्लस 0 और नेक्स्ट वाला भी क्या हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 4 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 96, ये 2 का स्केयर 4 और 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 160, बी इधर आ जाएगा 4 है और ये 4 प्लस 4 8, 8 का स्केयर 64 को 4 इंटू 64, नेक्स्ट ये हो जाएगा 256, बी इधर भी 256, इधर आकर डिवाइड हो गए कैंसिल हो गए, बी का आंसर क्या आना है 1, तो ए का भी आंसर 1 आया, बी का भी आंसर 1 आया। आप ना इसको ऐसा करें, यहां तक नोट करें क्योंकि आगे ना मल्टीप्लिकेशन है, वो मल्टीप्लिकेशन में दोबारा इधर रेज करके करता हूं क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथी है, आप यहां तक लिख लें, ये यहां पे लिखी है, ठीक है। अब देखें ये 2 प्लस एक्स है और ये 2 प्लस एक्स है, अगर इसको मैं यहां दूं 2 माइनस एक्स स्केयर, 2 का भी स्केयर और x का भी स्केयर, ठीक है, और ये भी 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स है, ये फार्मूला है ना, इसको अगर लिख दूं 2 का भी स्केयर माइनस, ऐसा लिखा क्यों है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये काफी लेंथी है, आपने पेज पे भी ऐसे ही करना है, नीचे वाली लाइन यूज कर लेनी है, तो ये 6x पावर 4 प्लस 40x स्केयर इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस एक्स, इसका फार्मूला ओपन होगा a का स्केयर, तो x स्केयर का स्केयर ही x की पावर 4 हो जाएगी, प्लस
वो 2ab वाला 2 और 4 मल्टीप्लाई होके 8x स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद 4 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस x, ये भी x पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस cx प्लस d के साथ क्या आ जाएगा, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। आगे चूंकि जगह कम है तो आपने भी ऐसे करना, पेज के नीचे वाली लाइन पे बेशक लिख लें ई एक्स प्लस एफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट इस नीचे वाले को रेज कर रहा हूँ। अभी मल्टीप्लाई कंप्लीट करने के बाद कोफिशिएंट्स कंपेयर होंगे, तो 6 एक्स पावर 4 प्लस 40 इज इक्वल टू ए, इसको मल्टीप्लाई करें 2x पावर 4 प्लस 2 इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा, ये 16x स्क्वायर। जब 2 को इसके साथ करेंगे तो ये 16 होगा 4 का स्क्वायर और 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 30 माइनस x पावर 5 माइनस 8x पावर 3 माइनस ये 4 का स्क्वायर 16 है तो 16x प्लस b इंटू, तो ये 2x पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर प्लस ये 16 और 2 कितना हो जाएगा 32 प्लस x पावर 5 प्लस 8x क्यूब प्लस 16x, इनको मल्टीप्लाई किया। अब ये डी वाले को करते हैं, dx प्लस डी से लिखा दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। इन दोनों को करते हैं 4e(x) माइनस e(x) क्यूब प्लस 4f माइनस f(x) स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दी है। अभी कुछ मल्टीप्लिकेशन अगर रहती है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक रहती है तो 6x पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर इज इक्वल टू a 2x पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 32 माइनस x पावर 5 माइनस 8x क्यूब माइनस 16x प्लस b इंटू 2x पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 32 प्लस x पावर 5 8x क्यूब प्लस 16x। मल्टीप्लाई किनको करना है, इनको करना है मल्टीप्लाई। नीचे ये cx इसके साथ होगा तो 4cx क्यूब प्लस 16cx माइनस cx पावर 5 और माइनस 4c, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट वाले को 4dx स्क्वायर 4dx स्क्वायर, उसके बाद प्लस 16d उसके बाद माइनस dx पावर 4 उसके बाद माइनस 4dx स्क्वायर और लास्ट वाली ये जो लाइन है प्लस 4e(x) माइनस e(x) पावर 3 प्लस 4f। यहां तक समझ लें। अब आगे कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट्स, यहां तक इसको देखना है जी। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, मैंने आपको पहले बताया ये क्वेश्चन लेंथी है। x पावर 5, इधर x पावर 5 नहीं है, 0 आ जाएगा। इधर देखिए ये x पावर 5 है, इसके साथ ये तो माइनस है और साथ क्या है a, और x पावर 5 किधर है, देखें ये है, इसके साथ क्या है b, और x पावर 5 किधर है, ये है, इसके साथ क्या है माइनस। अब हमने a का आंसर निकाला हुआ है, कितना निकाला है 1, b का आंसर कितना निकाला है 1, तो ये 1 कैंसिल हो जाएंगे तो ये माइनस c है, c माइनस c और c का आंसर क्या आ जाएगा 0। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, इधर x के कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 के करने लगे हैं। इस साइड पे x पावर 4 के साथ 6 लिखा हुआ है, इधर 2 है, साथ क्या है a और नहीं है, इधर देखें 2 है और साथ क्या है b, और देखें शाबाश, ये है माइनस d
जो जो आंसर निकालने हैं वो खामोशी से पुट कर दें। ए की जगह पे 1, बी की जगह पे भी 1 माइनस डी, तो ये हो जाएगा 2 + 2 माइनस डी। 2 + 2 4 होता है, 4 माइनस डी। डी को उधर ले जाएं और 6 को इधर ले आए क्योंकि डी उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो डी का आंसर क्या आ जाएगा -2। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3। इस साइड पे x पावर 3 नहीं है, 0। इधर देखिए ये है -8, इसके साथ क्या है a, ये वाला बाहर वाला a लिखेंगे, और 8 इसके साथ b, 8 इसके साथ b, और देखिए x पावर 3 के कर रहे हैं +4c, और देखिए ये -4c 2 दफा आ रहा है, तो चलो लिख दें -4c, उसके बाद -e, ठीक है, यही है और कोई नहीं है। तो ये 4c जो है ये 2 दफा आया क्यों है, इसको पहले देख लेते हैं। 4cx3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 4cx3, ये आ गया, प्लस 16cx, हाँ ठीक है, ठीक है, वो इसके साथ कैंसिल होना था, हमने किया नहीं, ठीक है। 0 इधर करते हैं कैंसिल, 4c के साथ, -8, ए का आंसर क्या आया है 1, बी का आंसर क्या आया है 1 माइनस e, तो ये 0 इज इक्वल टू -8 + 8 माइनस e, ये कैंसिल हो जाएगा, e का आंसर 0 आ जाएगा, a का आंसर रह गया। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। अब x की पावर 3 थी कि किए थे ना, अब x की पावर 2 के करने हैं, तो एक ही हमारा आंसर रह गया। जी डी स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इस साइड पे 40 इज इक्वल टू, इधर देखिए 16 के साथ a, 16a, आगे 16b होगा, 16b, आगे चल के देखिए +4d, आगे 4d ये वाला, और नेक्स्ट 4d, उसके बाद ये वाला -4d, वैल्यूज पुट करते हैं। 16a की जगह पे 1 + 16b की जगह पे 1, ये 4d और 4d कैंसिल हो जाते हैं, वैसे ये कैंसिल ऊपर ही होते थे, हमने ऊपर किए नहीं है, इस वजह से यहाँ तक आ गए। उसके बाद ये -f भी आना था, वैल्यूज पुट करने के बाद ये कैंसिल हो गया, -f रह गया, ये 32 हो जाएगा। और इस चले लिख ले 16 -f 40 इज इक्वल टू 32 -f, f को इधर लाकर प्लस कर दें,
और ये 40 को उधर जाकर माइनस कर दें तो जो f का आंसर है वो क्या आ जाएगा, -8। हो सकता है ये जो एक्स स्क्वायर है मैंने पहले ना लिखा हो, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख, यहाँ पे एक्स आना था। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सारे आ चुके हैं और आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी था, मैंने आपको पहले बताया इस क्वेश्चन के पेपर में आने के चांसेस कम होते हैं। आपने इस चैप्टर की भरपूर प्रैक्टिस कर लेनी है। किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। सॉल्व करते वक्त अक्सर गलती हो जाती है, इंसान है, बार बार प्रैक्टिस करने से इंसान जो है फिर परफेक्ट तो नहीं होता लेकिन परफेक्ट होने के करीब आ जाता है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 में, ये चैप्टर नंबर 5 था और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर में एक नहायत ही अच्छे और जज्बाती अंदाज में जो है वो मुलाकात होगी। कहीं जाइएगा मत। मैथमेटिक्स फुरकान अली, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।